क्यों किया? क्योंकि रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। समझिएगा, रुक्मणी मंगल का अध्यात्म पक्ष क्या है? भगवान ने रुक्मणी के साथ विवाह क्यों किया? क्योंकि रुक्मणी है लक्ष्मी का स्वरूप। और याद रखिएगा, लक्ष्मी का वर्ण केवल और केवल भगवान नारायण ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। लक्ष्मी का वर्ण कौन? लक्ष्मी के साथ विवाह कौन कर सकता है? भाई, धन को, लक्ष्मी को आप अपनी पुत्री बना सकते हो, लक्ष्मी के पुत्र बन सकते हो, किंतु लक्ष्मी को दासी कभी नहीं बना सकते, यानी पत्नी कभी नहीं बना सकते। क्यों भाई? यदि लक्ष्मी मैया को दासी बना लोगे तो फिर भगवान नाराज नहीं हो जाएंगे? और कई लोग ऐसा करते हैं। कब करते हैं? बोले जब आप धन का दुरुपयोग करते हैं तो धन का दुरुपयोग करने के पीछे आपका यही भाव रहता है, ये तो मेरी है। उड़ाते हैं ना नोट, शादियों में लोग उड़ाते हैं, मैंने देखा लोग नाच रहे और गड्डियां उड़ा देते हैं। और कई नोट लोगों के पैरों पे पड़ते हैं, कई नालियों में पड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति के हाथ में पड़ जाते हैं जहां नहीं जाना चाहिए। उसका दुरुपयोग, ये दुरुपयोग माना गया। याद रखिएगा, जब व्यक्ति धन का ऐसे दुरुपयोग करता है तो भगवान फिर नाराज हो जाते हैं कि मैंने इसको दिया था कि चल तू 2 वक्त की रोटी खा, आराम से अपने परिवार का निर्वहन कर, और तू ये कर रहा है। हाँ, किसी की आपको न्यौछावर इत्यादि उतारनी तो भैया सा सम्मान उतार कर, और जिसको जो उचित पात्र है उसके हाथ में पकड़ाइए। कई लोग महाराज लगे नोट उड़ाने। विवाहों में देखो लोग करोड़ों खर्च करते हैं खाने पीने पर, और सुबह देखो कितना सारा खाना फिक जाता है, बर्बाद हो जाता है, और वो भोजन फिर कहां पर जाता है? किसी के हाथ नहीं पड़ता, पड़ा पड़ा सड़ जाता है। किसके लिए बनवाया था? बोले महाराज किसी के लिए नहीं बनवाया था, हमने अपने आप को दिखाने के लिए बनवाया था कि हम भी ये कर सकते हैं। इसके बदले आपने कितना धन बर्बाद कर दिया, आपको पता है? आजकल लोग धन का दुरुपयोग भी अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर रख कर करते हैं कि हमने ये किया। याद रखिएगा, धन का सदुपयोग कब है? धन को आप अपनी, देखिए आपके घर में बेटी होती है, आप बेटी का लालन पालन कितने प्यार से करते हैं। जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती उसका ध्यान रखना, उसका भोजन पानी श्रृंगार इत्यादि सब चीज। और जब बड़ी होती है तो क्या करते हो? उसको योग्य वर के हाथों में सौंप देते हो। सौंपते हो नहीं सौंपते हो? अयोग्य वर को नहीं देते हो, योग्य वर को। ठीक उसी प्रकार भैया, भगवान ने आपको यदि लक्ष्मी दी है, धन दिया है, तो उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। आज भगवान ने रुक्मणी का हरण की जरूरत क्यों पड़ी? भगवान ने क्यों शिशुपाल के साथ विवाह नहीं होने दिया? क्योंकि शिशुपाल है अपात्र, कुपात्र। शिशुपाल के हाथों यदि रुक्मणी जाएगी तो पता है कि शिशुपाल उसका सदुपयोग नहीं करेगा। जब व्यक्ति जुआ खेलता है, द्रूत कीड़ा में धन लगाता है, तब वो समझता है कि लक्ष्मी मेरी दासी है, पत्नी, इसी कारण में दांव पे लगा रहा हूं। जब लोग धन के द्वारा मदिरा का पान करते हैं तब भी लोग धन का दुरुपयोग कर रहे होते हैं। जुआ घरों में आपने देखा ना, दांव पे लक्ष्मी को लगाते हैं, धन को, कई तो पैरों में भी दबा कर। महाराज विचार करिए, भगवान ने आपको लक्ष्मी अपनी पत्नी को भेजा है किस लिए? कि इसका परिवार चल पाए, और हम क्या करते हैं? उसका दुरुपयोग कर देते हैं। मंदिरालयों में जाते हैं। एक सज्जन कह रहे थे महाराज जी मदिरा पीना क्यों पाप है? हमने कहा भैया इसी कारण पाप है क्योंकि जिह्वा पर सरस्वती मैया का सिंहासन है। याद रखिएगा, जिह्वा किसका सिंहासन है? सरस्वती मैया का। भाई आप अच्छे शब्द कहां से बोलते हो? जिह्वा से ही बोलते हो कि नहीं? यदि कोई आपकी जिह्वा काट दे फिर बोल भी नहीं पाओ। और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती मैया आपकी जिह्वा रूपी सिंहासन पर बैठने आती है, और आप उस जिह्वा रूपी सिंहासन का अभिषेक किससे करते हो? मदिरा से। कहते हैं ना कितने कितने प्रकार के रसों को जब सड़ाया जाता है तब वो बनती है। अरे ठाकुर जी ने आपको जिह्वा दी है, बढ़िया दूध दही घी शक्कर शहद से इसका अभिषेक करिए, मिठाइयाँ खाइए, रबड़ी जलेबी कलाकंद खाइए। सो महाराज ये सब नहीं जिससे आपका शरीर भी खराब हो। अच्छा देखिए, शराब पीने के बाद में व्यक्ति की सबसे पहले क्या लड़खड़ाती है? जवान लड़खड़ाती है कि नहीं? आप समझ जाते हो आज पक्का इसने ड्रिंक किया है शराब। क्यों? क्योंकि उसकी जो जिह्वा रहती है ना, उस पर कंट्रोल नहीं रहता। सरस्वती मैया फिर वहां से हट जाती है, किसी को भी कुछ भी बोल देता है।
इसी कारण जब हम मंदिरालयों में दुरुपयोग करते हैं और जुआ घरों में दुरुपयोग करते हैं तो भगवान एक समय तक तो देकर रखते हैं, जब लगातार चलता रहता है तो भगवान फिर एक समय के बाद सब हरण कर लेते हैं। आपने देखा ना, जुआ खेलने वाले पहले तो कहते अरे बहुत फायदा हुआ, करोड़ों का, अरबों का, और एक झटका ऐसा होता है कि महाराज एक दाव गलत चले कि सब हार जाते हैं। कई घर संभ्रांत परिवारों को मैं जानता हूं जिन्होंने महाराज दुर्व्यसन प्रारंभ किए, पहले तो करोड़ों रुपए, और महाराज पहले करोड़पति, किंतु जब दुर्व्यसन के चक्कर में फंसे तो अब रोडपति बन गए। देखो, करोड़पति और करोड़ से का हटा दो तो रोडपति, का बस हटाते हैं ठाकुर जी। इसी कारण सब उनके हाथ में धन का सदुपयोग। देखिए, वही धन से आप पाप कमा सकते हैं, वही धन से आप पुण्य कमा सकते हैं। वही धन यदि मंदिरालय में चला जाए तो पाप है, वही धन यदि भगवान की कथा में आ जाए, मंदिरों में चला जाए, किसी गरीब के काम आ जाए तो भैया उसी से पुण्य है। इसी कारण प्रयास करिएगा।